हे एवरीवन, स्टूडियोज लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में जो बुक है गोल्डन रेज, उसी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका टाइटल है ए मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। तो ये जो स्टोरी है ये एचएम लैम्बर्ट के द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट। और इस स्टोरी में लेखक ने बड़े ही शानदार तरीके से एक दिल को छूने वाली ये स्टोरी बनाई है उन्होंने, जिसमें क्या होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति होता है, एक ओल्ड मैन होता है, जिसके उपकार की वजह से एक चोर है वो एक जेंटलमैन में चेंज हो जाता है। तो वो कैसे चेंज होता है और ये कहानी है वो कैसे नए नए मोड़ लेती है, तो इस तरह के दिल को छूने वाली इस कहानी को चलो पढ़ते हैं। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. एक भद्र पुरुष था जिसने अपने घर पे खूब बड़ी दावत दी थी। It was his birthday, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। And many of his relations had come from far and near to greet him. और बहुत सारे उसके जो रिश्तेदार थे, जो नज़दीक भी थे और पास के भी थे और दूर के भी थे, वो सब उसका अभिवादन करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उसके घर पर इकट्ठा हुए थे। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और उसके लिए खूब सारे गिफ्ट भी लाए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, और उसने भी उन सभी अतिथियों का बड़ा जमकर स्वागत किया, यानी उनका सत्कार किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, क्योंकि इस वक्त उसका भी ये कर्तव्य था कि वो अपने अतिथियों की अच्छी खासी देखभाल करे। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, और शाम का समय था और शाम के समय उसने खूब बड़ी दावत दी थी। एंड द गिफ्ट विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम, और जो भी अतिथि लोग उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे उन सभी गिफ्ट को उसने एक बड़े से हॉल में रख दिया सबके सामने, ताकि आते जाते सब लोग उन्हें देख सके। When the feast was over and the guests had gone away, the man went toward the place where the gift were. और जब वो भोज था वो समाप्त हो गया था, मतलब रात का जब खाना समाप्त हो गया और सारे गेस्ट जब चले गए थे वहाँ से, तब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो उस स्थान पर आया जहाँ पर सारे गिफ्ट पड़े थे। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली, और उसे बड़े सावधानी से उन गिफ्ट्स को वो उठाने लगा। एज ही डिड सो, ही सडनली कॉट साइट ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन्स हेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल। और जब वो इस तरह के गिफ्ट उठा रहा था, उसी वक्त वो क्या देखता है कि उसे एक छाया पड़ती है। शैडो का मतलब होता है छाया पड़ना। मैन्स हेड यानी किसी आदमी के सिर की छाया है, वो उसे हॉल के फर्श पे दिखाई दी। ही न्यू दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूम, वो समझ गया था कि छत पर जरूर कोई छिपा हुआ है। एंड रियलाइज दैट देयर वॉज ए थीफ अप देयर, और उसने महसूस भी कर लिया था कि वहाँ कोई और नहीं, वहाँ पर कोई चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, तभी उसने क्या किया, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड, ब्रिंग बैक द डिशेज। तो उसने नौकर को कहा कि अभी सारे गेस्ट हैं, उनका खाना खत्म नहीं हुआ है, वो जो डिशेज थी ना वो वापस लेके आओ। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टॉल्ड, और उस नौकर ने वही किया जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया था। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, अब वो नौकर सारी डिशेज वापस लेके आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व देम, और वेट करने लगा कि भाई मेरा मालिक है वो मुझे बोलेगा कि अब इनको सर्व कर दो। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ। एज ही विश टू बी अलोन, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, फिर क्या है, वो ऊपर की तरफ देखता है, उस व्यक्ति की तरफ देखता है जहाँ पर वो छिपा हुआ था, उस छत के ऊपर जब वो छिपा हुआ था जो व्यक्ति, उसकी तरफ वो देखता है। एंड सैड, और कहता है, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, और वो क्या कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि आज जन्मदिन के दिन तुम मेरे घर पर आई। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, मैंने सोचा कि सारे गेस्ट चले गए। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व, लेकिन अभी तक तुमने तो खाना खाया ही नहीं। प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विथ मी, प्लीज़ यहाँ मेरे पास आओ और मेरे साथ इस खाने को शेयर करो। द thief was very much afraid, अब वो जो चोर था वो एकदम से डर गया था। As he climbed down from his hiding place, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे उतर कर आता है। But he was surprised to find himself treated as all the other guests, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो उस आदमी का व्यवहार देखता है अपने लिए, क्योंकि वो जो इंसान था वो उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रहा था जैसे उसने सभी गेस्ट और के साथ किया था। His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and bag of coins and himself took him to the gate of the courtyard. लेकिन इसका जो हॉस्ट था जो उसको खाना खिला रहा था, वो सच में बड़ी उदारता के साथ उसने उसे अच्छे से खाना खिलाया, और उसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए आया। और जब वो चोर जा रहा था उसके घर से, तो जाते वक्त उस बूढ़े आदमी ने उसे एक गिफ्ट है, एक बैग है, वो सोने का या मतलब कॉइन्स का भर के उसे दे दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द courtyard, और वो बूढ़ा आदमी खुद उसे बरामदे तक छोड़ने के लिए गया। Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held. काफ़ी समय गुजर गया इस बात को, और एक दिन वापस उसी जेंटलमैन का बर्थडे आता है, और वैसे ही पार्टी होती है घर पर। मैनी गेस्ट केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट, इसी तरह से वापस खूब सारे अतिथि जो उसके रिलेटिव थे वो सब आते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, सम ऑफ द गिफ्ट वर ब्यूटीफुल, और जब वो उन्हें बड़े प्यार से उन्हें देखता है और वो देखता है कि कुछ गिफ्ट तो बहुत ही सुंदर थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द इवनिंग ए स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, और उसी दिन क्या होता है, शाम को
और एक अजनबी व्यक्ति आता है जो उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक छोटा सा बॉक्स लेकर आता है। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ। अब वो जिसे वो बॉक्स देता है उसे अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन उसे ये जरूर कहता है कि उसकी बहुत इच्छा है उस बूढ़े आदमी से मिलने की, वो खुद उससे मिलना चाहता है। When the old man opened the box, he found inside a precious pearl। और जब वो बूढ़े आदमी ने जब वो बॉक्स खोला तो उसने क्या देखा कि उसमें एक बहुमूल्य मोती था, वर्थ ग्रेट डील ऑफ मनी, जो काफ़ी महंगा था। एक ग्रेट डील ऑफ मनी का मतलब होता है स्टूडेंट कि बहुत सारा पैसा, मतलब खूब सारे बहुत कीमती था वो जो पर्ल था, वो मोती था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली। तो वो जल्दी से अपने नौकर को कहता है कि जल्दी से जल्दी उस अजनबी को मेरे पास लेके आओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड। तो वो अजनबी आता है। एज ही अप्रोच द ओल्ड जेंटलमैन ही बाउड लो। और जैसे ही वो उस बूढ़े व्यक्ति के सामने आता है तो वो अपने आप को झुका लेता है, मतलब उसे प्रणाम करता है, उसके चरणों को स्पर्श करता है। ही न्यू दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम। वो जान गया था कि उसके जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसे नहीं पहचाना था, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम, क्योंकि अब उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी कमजोर हो गई थी। सो ही वेंट एंड नियर एंड सेड क्वाइटली। तो वो क्या होता है, वो जो व्यक्ति स्ट्रेंजर आया था वो उसके पास जाता है और धीरे से बोलता है, आई एम द वन whom you have greatly many years ago। कि मैं वो इंसान हूँ जिसकी आपने बहुत साल पहले हेल्प की थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी वैन आई केम टू योर हाउस इन अनइन्वाइटेड। कि मैं वही शख्स हूँ जो बिना बुलाए आपके घर पे आ गया था और उसके बाद आपने मुझे बड़े ही प्यार से और उदारता से मुझे खाना खिलाया था। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, इट इज़ ए ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू। तो कहता है कि मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया था, या मैं समर्थ था तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए। इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू। और अगर तुम मेरे बर्थडे पे आए थे तो ये मेरा दायित्व बन जाता था कि उस दिन मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूँ। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विथ मी बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम। और अब भी मैं यही चाहता हूँ, आज भी मेरा जन्मदिन है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो, लेकिन डिनर करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे तुम अपना नाम बताओ। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड। और वो व्यक्ति जो उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कीमती जो गिफ्ट लेके आया था उसने उत्तर दिया, सर वंस बिफोर ऑन अदर ओकेजन लाइक दिस यू इन्वाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम। तो कहता है कि कई सालों पहले एक ऐसा ही दिन था जब आपने मुझे बिना मेरा नाम पूछे और खाने के लिए बुला लिया था। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूम। वो मेहमान आपकी छत के ऊपर छिपा हुआ था एंड विशिंग यू ए, और आपका बुरा करने वाला था। एट येट यू ट्रीटेड हिम विथ ऑनर। लेकिन आपने क्या कहा, आपको पता था कि मैं एक चोर हूँ और आपका सामान लेने के लिए आया हूँ, उसके बावजूद भी आपका जो मेरे लिए व्यवहार था वो बहुत ही सहानुभूति भरा और आदर करने वाला था। एंड कर्सी, कर्सी का मतलब होता है उदारतापूर्ण। वुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन। क्या आप उस व्यक्ति को आज भी बिना उसके नाम के नहीं खाना खिला सकते? क्या उसे वापस इनवाइट नहीं कर सकते? उसका नाम पूछना आपको जरूरी है? द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूम। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे सारी बातें याद आ गई। अब वो उसको वो दिन भी याद आ गया जब सच में एक व्यक्ति था जिसको उसने पकड़ा था, चोर था वो, और उसको कैसे उसने खाना खिलाया था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन हैड चेंज हिज लाइफ। और उसके बाद उस अजनबी ने उस बूढ़े व्यक्ति को ये भी बताया कि उसकी उदारता की वजह से उस दिन पर जो आपने उसके लिए जो उदारता की थी उसी की वजह से आज उसकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क। उसी दिन से उसने ये जो बुराई का जो रास्ता था, मतलब वो जो चोर था, चोरी करना उसने बिल्कुल छोड़ दिया और बड़ी ही ऑनेस्ट वर्क, मतलब ईमानदारी से और कठिन परिश्रम करके उसने कमाना शुरू कर दिया था। एज ईयर्स वेंट बाई, और इस तरह सालों साल गुजर गए, ही बिकेम वेरी रिच, और वो जो चोर था वो बहुत धनवान हो गया था। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट। लेकिन इसके बावजूद भी कि वो इतना धनवान हो गया था लेकिन वो घमंडी नहीं हुआ था। इट वॉज हिज ड्यूटी he felt to show to other the same kindness that had been shown to him by the gentleman। अब उसने भी अपना जो कर्तव्य था वो समझ लिया था कि अब वो भी दूसरे लोगों के प्रति वो ही दयालुता दिखाता था जो दयालुता उस दिन उस वृद्ध व्यक्ति ने उस चोर के लिए दिखाई थी। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। और जब ओल्ड जेंटलमैन को पूरी स्टोरी पता चलती है तो वो बहुत भावुक हो जाता है। ये स्टोरी है वो उसको गहराई से छू जाती है। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, और जब सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर। तो वो उस अजनबी की तरफ मुड़ता है एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स। कि तुम अभी देख रहे हो कि मेरे बहुत से बेटे हैं, बहुत से पोते हैं, बट नन ऑफ देम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू। लेकिन इन लोगों में से आज मुझे इतना प्रिय कोई भी नहीं लग रहा जितने प्रिय आज मुझे तुम लग रहे हो।
थ्रो ए लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो। हालांकि जो मैंने एक छोटी सी दयालुता की थी बहुत सालों पहले, अदर्स एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन born। लेकिन उसी छोटी सी दयालुता के काम ने आज फिर से एक दयालुता को जन्म दिया है। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, बॉर्न का मतलब जन्म दिया है, मतलब एक दयालुता के काम ने कितने दयालुता के काम को जन्म दे दिया। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन। वो कहता है कि मेरे उस काम की वजह से ही मैं ये मानता हूँ कि आज मेरे कितने बेटे हैं, मेरे कितने पोते हैं और मेरे कितने पड़पोते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम मेरे लिए वो साधन बने जिसने मेरी अच्छाई को, मेरे विचारों को और आगे तक बढ़ाया। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी। तो वो कहता है कि सही देखा जाए तो सही मायने में तुम मेरे सच्चे पुत्र हो, ना कि मेरे ये पुत्र और पोते। क्योंकि इन लोगों ने हो सकता है कि मेरी जो दयालुता या मेरे जो विचार थे या मेरी जो धरोहर थी उसे आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं की, और तुम चोर होकर भी और बिना किसी जानकारी के भी तुमने मेरी जो दयालुता वाला गुण है उसे आगे बढ़ाया, इसलिए सही मायने में मेरे सच्चे पुत्र तुम हो। You are indeed a true son to me, and it was very good of you to come to me and tell me your story। और ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे पुत्र कि तुम मेरे पास आए और मुझे ये कहानी बताई। और इस तरह से एच.एम. लैम्बर्ट की ये जो खूबसूरत सी स्टोरी है ये ख़त्म होती है। स्टूडेंट, कैसी लगी आपको स्टोरी? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।